हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो हमने इसके पिछले वीडियो में क्या क्या देख लिया था। अपना जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था वो एकदम कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये दो टेंसों से मिल करके बना हुआ होता है। कौन कौन से दो टेंस? एक फ्यूचर परफेक्ट और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन दोनों से मिल करके ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं देखा है तो आप जा करके ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उसी से कंबाइन हो करके ये टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होती है, इसको हम कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है उसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान जो होती है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं, इसीलिए आप सोच रहे होंगे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट लगा हुआ है फिर भी रहा होगा ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये भी तो आप देखिए, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी लिखा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब फ्यूचर परफेक्ट का आगे का सेंटेंस डिराइव्ड होगा और पीछे का कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी जब अफर्मेटिव निगेटिव जब पढ़ाऊँगा इसके 4 पार्ट्स तब उसमें मैं क्लियर करूँगा। पहले आप समझ लीजिए इसमें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किन दो टेंसों से मिल करके बना हुआ होता है, और इसकी पहचान देख लेते हैं कैसे हम पहचानेंगे। ओके, और इसमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब क्या रहेगी। ठीक है, तो सब मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप एंड तक ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये दो टेंस से मिल करके बना हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों का यूज़ है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं फ्यूचर परफेक्ट की इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कॉन्टिन्यूअस की हमारी मेन वर्ब लगेगी। तो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? कोई भी वाक्य लिखा हुआ है हम कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो हम उसके लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जब जैसे कोई भी आपके सामने वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हम लास्ट में जाएंगे। ओके, जैसे कि घोड़ा 2 दिन से तेज दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहा होगा पीछे आया हुआ है, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आपको मिलेंगे सेंटेंस के लास्ट में। अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द आपको सेंटेंस के एंड में मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होने वाला है। ओके, बट अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो होगा, गा का मतलब क्या हुआ? गा गी गे आ गया तो हमने फ्यूचर तो बना दिया, मतलब ये तो हमको क्लियर हो गया कि ये टेंस जो है कोई भी अगर आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है तो अगर उसके लास्ट में गा गी गे आ गया तब तो हमको क्लियर है फ्यूचर है। अब उसमें ये भी तो पहचान करनी होगी फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है। तो अगर उसके आगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब कि गा गी गे तो इनमें भी आ रहा है ना, इनके पीछे भी आपको गा गी गे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा होगा, होगी, होंगे हैं तो ये हमारा सिर्फ फ्यूचर से रिलेट करता है, बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए इसके पीछे आपको कॉन्टिन्यूस पे अब जाना होगा। फ्यूचर तो हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पर इसके आइडेंटिफिकेशन का बनाने का भी एक मकसद है। ठीक है, क्या मकसद है? यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लिखा हुआ है तो गा गी गे भी तो आ रहा है, इसी से हमको फ्यूचर पता चला। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इससे हमको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ज्ञान हुआ। ठीक है, और इस टेंस में जो है टाइम दिया रहता है, बट जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 2 डेज, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। ओके, तो सिंस और फॉर जो है हमने पिछले कई वीडियोस में जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी देख सकते हैं, उसमें भी सिंस फॉर का यूज़ मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें भी बहुत ही अच्छे से मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर सिंस और फॉर आपको नहीं पता है कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं तो आप जाकर के उसमें देख सकते हैं, बट मैं इसमें भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सिंस एक निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारा 1 वीक होता है, 1 वीक, वीक मतलब सप्ताह, तो सप्ताह इसमें आ जाएगा, 1 मंथ इसमें आ जाएगा। ठीक है, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 वीक,
बट वीक के अंदर जो स्पेसिफिक नेम आते हैं जैसे डेज, ठीक है, कौन कौन से, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, और इसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो उनका स्पेसिफिक नेम होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो सब हमारे सिंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें सब जितने भी सप्ताह होते हैं हमारे सब आ जाते हैं। जितने भी एक सप्ताह के अंदर जितने दिन होते हैं स्पेसिफिक डेज, ठीक है, उनके नाम जो है स्पेसिफिक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब हमको मिल जाते हैं अगर सेंटेंस में, तो हम उसके आगे सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग किस में करते हैं, मतलब कॉमन चीज़, ठीक है, जैसे 1 वीक हो गया, 1 वीक के अंदर जो नाम आ रहे हैं उनमें सिंस का प्रयोग करेंगे, मतलब संडे, मंडे, बट 1 वीक के आगे जो है हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यही इसकी खास बात होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। जो हमारा 1 मंथ होता है, 1 मंथ के अंदर जो जनवरी, फरवरी आते हैं, ठीक है, तो जनवरी, फरवरी के आगे आपको लगाना है सिंस का प्रयोग, बट जो हमारा 1 मंथ होता है उसके आगे फॉर का प्रयोग लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है भाई, क्योंकि अगर एग्जैक्ट आपको टाइम दिया है, जैसे जनवरी में आपको बताया गया कि जनवरी में ये काम हुआ, तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ जनवरी है। अब 1 मंथ अगर आप बोलेंगे तो ये कॉमन हो गया, कोई भी 1 मंथ हो सकता है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो है हम 1 मंथ के बारे में बात कर लिए और 1 वीक के बारे में बात कर लिए कि 1 वीक अगर आता है तो फॉर लगाना है, 1 मंथ आता है तो फॉर लगाना है, और इसके अंदर के जैसे संडे, मंडे आ जाते हैं या जनवरी, फरवरी, सबके साथ सिंस का प्रयोग लगेगा। और आपको मैं बता दूँ सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, जैसे कि आफ्टरनून, और जो हमारा इवनिंग होता है, नाइट होता है, टुडे होता है, ओके, और हमारा जो मॉर्निंग होता है, तो इन सब के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब सुबह, दोपहर, शाम, आप ऐसे याद रखिए कि जो सुबह, दोपहर, शाम होता है मतलब मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, तो उनके साथ में हमको सिंस का प्रयोग करना है। 2 बजे अगर लिखा हुआ है 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock मतलब 2 बजे अगर सेंटेंस में आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 बजे, ठीक है, तब आपको सिंस का प्रयोग करना है। लेकिन आपको 2 घंटे अगर मिल रहा है तो फिर आपको फॉर का प्रयोग करना है। इसी में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि वह 2 बजे से खेल रहा होगा, ठीक है, वह 2 बजे से खेल रहा होगा, तो 2 बजे से होगा तो सिंस 2 o'clock लिखा जाएगा। बट अगर 2 घंटे से खेल रहा है तो कौन सा 2 घंटा हमें नहीं पता, 3 से 5 के बीच में वो खेल रहा है या फिर 7 से 9 के बीच में खेल रहा है, हमें नहीं पता, बट 2 बजे अगर दे दिया गया तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो इसीलिए 2 बजे के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग 2 घंटे के साथ में, ठीक है। 2 घंटे का मतलब इसमें 2 o'clock लिखा जाएगा, सिंस 2 o'clock, बट इसमें फॉर 2 hours, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सिंस और फॉर तो आपको समझ में आ गया होगा। इतने में ही आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना है, बाकी तो सब एक्सेप्शन में आ जाते हैं। वो एक्सेप्शन वाले सेंटेंसेस आपको मैं वो भी बताऊंगा, ओके, तो टेंशन नहीं लेने का है, इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, अब आप याद करिए कि ये जो है हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से बना हुआ है ना, तो आप याद करिए, अगर आपने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आप वो ज़रूर से देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको आना चाहिए अच्छे से, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बना पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप जा करके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, लाइन वाइज वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी, ओके। तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, शैल, विल हैव, शैल हैव हम लोग लगाते थे, ठीक है, विल हैव, शैल हैव। अब आप बीन को हटा दीजिए, अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है, ठीक है। विल, शैल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस हैव उसमें भी करते थे, ठीक है। तो ये इतना है, बट इसमें सभी जो जितना भी इसमें रोल निभा रहा है वो हमारा बीन है, ठीक है। अगर बीन लग जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता है, कोई भी सेंटेंस हो। आप पास्ट में ही देख लीजिए, उसमें जो है हमने बीन लगा दिया, अब उसमें भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से मिल करके ही मैंने बताया था बना हुआ है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वैसे फ्यूचर में भी है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर यूज़ हो रही है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। कौन सी, विल हैव, शैल हैव, और ये प्लस बीन जैसे इसमें लगा, बीन लगाया गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं विल, शैल का प्रयोग। आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई वी जो होता है हमारा, अगर आई वी
सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है तो विल का प्रयोग करेंगे, अगर आई वी आ गया तो शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो आपको मैं हर वीडियो में बताते हैं जितने भी मैंने फ्यूचर के टेंसेस पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इतना बात तो क्लियर हो ही गया होगा, शैल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, विल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। ओके, तो विल शैल का प्रयोग हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर आई वी है तो शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग, और इसके बाद में हम उसमें प्लस हैव जैसे करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमको कॉन्टिन्यूस बनाना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तभी बनेगा जब उसमें बीन ऐड होगा। ठीक है, तो बीन ऐड हुआ, अभी कॉन्टिन्यूस बना नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट ही है, बट बीन ऐड हुआ तो हाँ कुछ अंश आ गए कि हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। बट इसमें जैसे ही हम मेन वर्ब की वर्ब में आईएनजी फॉर्म, भाई कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, काम लगातार चल रहा है। जैसे कि एक रूल बताया था, याद करिए, कि कॉन्टिन्यूस टेंस जहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूस शब्द ही मिल जाए वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया, कई वीडियोस में बताया है, जितने भी कॉन्टिन्यूस, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया, फ्यूचर पर पढ़ा दिया। ठीक है, तो सब में मैंने यही बताया कि कॉन्टिन्यूस जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हम क्या करते हैं, वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब ये जो है हमारा कंप्लीट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। कॉन्टिन्यूस कैसे बना, कॉन्टिन्यूस के हमने मेन वर्ब यूज़ कर ली। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि यहाँ तक हमारा हो गया, मतलब विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते थे। फ्यूचर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया, बट बीन जरूर ही लगाना है। ठीक है, विल हैव शैल हैव बीन जरूर से लगा दीजिएगा, क्योंकि यही हमारा शो करता है, जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस होता है, सबसे लास्ट वाला टेंस कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो उसी को ये शो करने के लिए काम आता है। तो मतलब बीन तो आपको लगाना ही लगाना है, बट फ्यूचर परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और हमारी जो मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की यूज़ करनी है। तो ये इसीलिए मैं बता रहा था, यहाँ पर इसका एग्जांपल मैंने ले लिया, जो मेन वर्ब जैसे प्ले हो गया तो उसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी, ईट का ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा। अब जो है हमने ये जो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया, जैसा कि हम लोग करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन सभी को भी पढ़ लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव। एक तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव तो हो गया भाई, निगेटिव नहीं आया तभी तो ये पॉजिटिव हुआ। क्या मैंने बोला, इसमें नॉट नहीं है तभी तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में अगर हम नॉट ऐड कर दें तो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए निगेटिव को अलग रखा गया, अफर्मेटिव को अलग, मतलब पॉजिटिव को अलग रखा गया। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद भाई हमने क्या बताया था, जो हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, जो हम पिछला लेक्चर अभी कवर करके आ रहे हैं, तो उसमें भी मैंने बताया था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पास ही एसोसिएट होती है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के आस पास ही ये जो विल हैव शैल हैव, ये जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब ये घूमा करती है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि विल हैव बीन शैल हैव बीन हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, विल हैव शैल हैव प्लस बीन हमको यूज़ करना ही करना है, मतलब कि विल शैल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस हैव बीन तो लगाना ही लगाना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका यही रूल मैंने सारे सेंटेंसेस में बताया, जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं सब में मैंने बताया, रूल यही लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जो उसकी होगी, वो सब अगर हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में है, उस स्ट्रक्चर में है, हेल्पिंग वर्ब तो सारे टेंसेस में होती है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर होगी तो वो सब्जेक्ट के या तो आगे लिखी जाएगी और या तो पीछे लिखी जाएगी। अब ये आगे कैसे लिखी जाएगी, आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि हम सर इसको आगे कैसे लिखते हैं। तो भाई अभी वेट करिए आप लोग, फर्स्ट टाइप होगा हमारा, फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर, उसमें आपको विल शैल हैव बीन ये आगे ही मिलेगा, विल शैल आपको आगे मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट आ जाएगा। अब भाई सब्जेक्ट के साथ विल शैल, ये अगर आपको फ्यूचर, भाई ये फ्यूचर पढ़ा जा रहा है ना, आपको मैं बता दूं कि फ्यूचर टेंस का जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो फ्यूचर का मतलब ही होता है विल शैल लग गया सब्जेक्ट के बाद तो फ्यूचर हो गया। ठीक है, क्या बताया मैंने, फ्यूचर कब होगा, विल शैल लग गया, विल शैल सब्जेक्ट के बाद या पहले लग गया तो वो फ्यूचर टेंस का हो गया। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने रखा है तो उसका सब्जेक्ट लेकर के हमने, हाँ सब्जेक्ट तो ले लिया बट उसको भी फ्यूचर बनाना है, तो फ्यूचर बनाने के लिए विल शैल का प्रयोग करेंगे। विल शैल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आई भी होगा तो शैल, बाकी सभी के साथ विल। अब जो है हमारा इतना, अभी आपको इतना नहीं देखना है। ठीक है, तो अब जो है हमारा
जो सब्जेक्ट प्लस विल सेल हो गया, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर हुआ, अभी ना इंडेफिनिट हुआ ना कॉन्टिन्यूस, कुछ भी नहीं हुआ। अब इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो फ्यूचर तो हो गया, हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसका विल हैव शैल हैव होता है ना। आप लोगों को मैंने बताया था इसके पिछले लेक्चर में, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी विल हैव शैल हैव होती है। तो इसमें आपको देखना है कि जो हमारा विल शैल तो आ गया, ठीक है, प्लस हैव ही तो लगाना है, तो भाई प्लस हैव मैंने लगा दिया, प्लस हैव लगा दिया। अब इसको फ्यूचर परफेक्ट तो बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब हमको बनाना है, ठीक है। तो बीन लगा करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वही है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन हो गया तो आईएनजी रनिंग हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हैव यहाँ तक परफेक्ट बन गया था हमारा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बना, उसमें बीन तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हैव बीन सब में कांस्टेंट रहेगा। सभी जितने भी आप सेंटेंस इसके पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सभी में आपको हैव बीन मिलने वाला है, ठीक है। तो आप हैव प्लस बीन लिखिए या हैव बीन लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने इतना फ्यूचर, इसको पूरे टेंस को बना लिया, जो सेंटेंस आपके सामने है उसको सब्जेक्ट प्लस विल सेल हमने फ्यूचर बना लिया। अब उसको फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, मतलब हैव लग गई तो वो फ्यूचर परफेक्ट बन गया। अब इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस कभी तो उसमें कुछ अंश रहेगा, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म हमने लगा दी, और यहाँ पर बीन तो लगना ही लगना है। बीन जब लगेगा तभी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, तो बीन आपको लगाना ही लगाना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट विल सेल से हमने फ्यूचर में कन्वर्ट किया, फिर इसको फ्यूचर परफेक्ट बना दिया हैव लगा करके, फिर यहाँ पर बीन तो लगता ही लगता है। अब इधर हम देख लेते हैं, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट तो हो गया था, अब कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस में क्या है, वह कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वही हमने लिख दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में इसमें एक टाइम मैंने बताया था, इस टेंस में आपको एक टाइम दिया रहता है, कोई भी टाइम हो, स्पेसिफिक हो अनस्पेसिफिक हो, कुछ भी हो, बट टाइम आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम उसमें सिंस फॉर लगा देते हैं, प्लस टाइम लिख देते हैं। जैसे सिंस फॉर, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारा यह बच्चा 2 घंटे से सो रहा होगा, ठीक है। तो यह दिस चाइल्ड हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल लगा करके इसको हमने फ्यूचर बना लिया, ठीक है, फ्यूचर बना लिया, बट फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना, क्योंकि यहाँ पर रहा होगा भी आ रहा है और बीच में आपको टाइम भी दिख रहा है, तो आपको क्लियर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, विल सेल लगा दिया, मतलब कि फ्यूचर बना दिया। इसके बाद में हम फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, हैव लगा दिया, ठीक है, हैव लगा दिया। इसके बाद बीन तो हमको लगाना ही लगाना है, ओके, बीन आपको नहीं भूलना है। इसके बाद में अब हम इतने पर से देख लेते हैं, बीन तो आपको लगाना ही लगाना है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। आगे के सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, स्लीपिंग, मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। भाई परफेक्ट तक तो आपने बना लिया, यहाँ तक क्या हुआ, फ्यूचर और परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट। आप कॉन्टिन्यूस बचाना उस टेंस का, कॉन्टिन्यूस की वर्ब की फॉर्म हम यूज़ कर दें तो कॉन्टिन्यूस भी आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर दिया। इसके बाद में हम सिंस फॉर, इसमें एक टाइम दिया रहता है ना, स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक, तो उसमें जो है हमको टाइम को ध्यान में रखते हुए, कैसा टाइम दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे लिखा हुआ है तो इसीलिए फॉर का यूज़ किया गया, नहीं तो सिंस 2 o'clock लिखा जाता। अगर यहाँ पर 2 बजे होता तो सिंस 2 o'clock लिखा जाता, 2 घंटे, तो इसीलिए फॉर 2 hours है, ठीक है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम देख लेते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव में ही नॉट आ जाए बस वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है विल सेल है, विल सेल, यहाँ तक तो हमने क्या बना लिया, फ्यूचर टेंस यहाँ तक बना लिया। आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या था भाई, आप याद करिए स्ट्रक्चर। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का मैंने समझाया था, क्या था, फ्यूचर तो हो गया, अब इसको हम नेगेटिव बना लेते हैं, नॉट का यूज़ कर लेते हैं। अगर विल हैव शैल हैव, दो वर्ड में अगर आपको फॉर्म मिल जाए, विल हैव शैल हैव, ठीक है, तो ये दो वर्डों में अगर आपको मिल जाती है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट जो होता है उसके बीच में लगता है। मतलब विल शैल जो मेन होती हैं फ्यूचर, इसी से तो पहचाना जाता है। तो ये मेन हुई ना हमारी फ्यूचर की,
तो फ्यूचर की जो मेन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है मतलब विल शैल, तो उसी के बाद में जस्ट नॉट का यूज़ कर देते हैं। अब आप दूसरे शब्दों में समझिए, दो वर्डों में अगर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो नॉट का यूज़ मतलब नेगेटिव बनाते समय नॉट उसी के बीच में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ की गई है कि यहाँ पर विल शैल, विल हैव, शैल हैव, ये कॉमन था इसीलिए हैव मैंने पीछे ऐड कर दिया। इसको आप विल हैव शैल हैव भी लिख सकते हो। तो विल हैव शैल हैव है तो विल नॉट हैव शैल नॉट हैव इसमें लिखा जाएगा, ओके। तो विल और शैल के बीच में नॉट आएगा, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव। अब यहाँ पर विल शैल तक तो फ्यूचर बन गया था, अब इसको हम नेगेटिव फ्यूचर नेगेटिव बना लिया नॉट करके, ठीक है। इसके बाद में हमको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब अब परफेक्ट आ रहा है, फ्यूचर तो बन गया, फ्यूचर नेगेटिव बना लिया अब, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहले फ्यूचर आया, फ्यूचर से हम नेगेटिव बना लेते हैं, इसके बाद में हम परफेक्ट का नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद में जितने भी आएंगे वो सब नेगेटिव में ही तो अवेलेबल हो जाएंगे, अवेल हो जाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल हमने लगाया, फ्यूचर में चला गया। अब फ्यूचर के बाद हमने नॉट लगा दिया, मतलब फ्यूचर नेगेटिव पहुँच गया। अब इसके बाद में हम इसको परफेक्ट बनाते हैं हैव लगा करके। जैसे हमने हैव लगाया तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब यहाँ पर बीन तो हमको ऐड करना ही करना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर भी इसकी समाप्त होती है वहाँ पर बीन तो इसका ऐड करना ही करना है, मतलब विल नॉट हैव बीन शैल नॉट हैव बीन, यहाँ पर इन दोनों का यूज़ किया गया। अगर सब्जेक्ट पर आई वी आ रहा है तो शैल नॉट हैव बीन लगाएंगे, और अगर आई वी के अलावा अगर कोई और अदर सब्जेक्ट आ रहा है तो विल नॉट हैव बीन लगाएंगे। मतलब बीन तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। क्या बनाया, फ्यूचर बनाया, निगेटिव बना दिया, फ्यूचर निगेटिव हो गया। इसके बाद हम इसको परफेक्ट बना लेते हैं क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो परफेक्ट बन गया। अब कॉन्टिन्यूअस बनाना है हमको, तो कॉन्टिन्यूअस के क्या लिए, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही काम है भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, फिर सेंस फॉर्म टाइम के अकॉर्डिंग लगा देंगे। जैसे टाइम अगर 2 बजे है या 2 घंटे है तो 2 घंटे में हम फॉर का यूज़, 2 बजे में हम सेंस का यूज़। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल या फिर संडे मंडे, ठीक है, स्पेसिफिक डेज के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, बट मंथ और वीक के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर इसको लगा दी जैसे यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भी ट्रांसलेट कर दिया है। तो यहाँ पर दिस चाइल्ड हो गया, यह बच्चा, सब्जेक्ट ले लिया, फिर विल शैल हमने लगा दिया, भाई यहाँ आई भी तो है नहीं तो हम शैल लगा दें, तो यहाँ पर विल हो गया। फिर नॉट, विल फ्यूचर के बाद हम इसको नेगेटिव बना लिए, ठीक है। अब इसको परफेक्ट बना लेते हैं, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना लेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस बना लेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं, जो हमारा यह बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले इसके पीछे वाले शब्दों पे गौर करेंगे। गा गी गे है तो मतलब फ्यूचर हो गया, रहा होगा आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है कि उसके अंदर जो है एक टाइम दिया रहता है, तो टाइम भी हमको दिया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। और जो हमारा इसका फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर, दिस चाइल्ड, ओके। तो दिस चाइल्ड का मतलब यह बच्चा जो है हमारा, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हमने जब विल लगा दिया तो ये फ्यूचर का बना दिया हमने, ठीक है। इस सेंटेंस को हमने दिस चाइल्ड सब्जेक्ट लिखा, फिर विल शैल के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल का प्रयोग कर दिया। आई भी होता तो शैल, और बाकी दिस चाइल्ड है या कोई अदर सब्जेक्ट है तो विल, ठीक है। तो विल हमने प्रयोग इसमें कर दिया है। अब ये जो है हमारा इतना आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर दिस चाइल्ड विल का मतलब ये फ्यूचर टेंस में अभी है, ठीक है। इसको हमने फ्यूचर टेंस में बना दिया है। अब इसको हम नॉट, फ्यूचर नॉट मतलब फ्यूचर निगेटिव सेंटेंस इसको बना दिया, फ्यूचर का हमने इसको निगेटिव सेंटेंस बना दिया। अब फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट का अगली स्टेज क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो परफेक्ट के लिए हम हैव का प्रयोग कर देंगे, हैव लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको बीन लगा करके जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है वो लास्ट स्टेज में लेकर के जाएंगे। मतलब कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें बीन तो लगता ही लगता है। तो हमने क्या क्या बना दिया इसमें, सबसे पहले तो फ्यूचर बना दिया, इसके बाद फ्यूचर निगेटिव बना दिया। फ्यूचर निगेटिव तो बना दिया, फ्यूचर का ही निगेटिव, बट हमको फ्यूचर का निगेटिव नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव बना लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब निगेटिव हम बनाएंगे तो
फ्यूचर परफेक्ट जैसे आया तो परफेक्ट का मतलब हैव, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आप जा करके देख सकते हैं वो वीडियो, आपको अच्छे से उसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी, ठीक है। तो हैव हमने लगा दिया। अब इसके बाद में बीन लगता ही लगता है, ठीक है, तभी ये लास्ट स्टेज में जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें बीन तो लगता ही लगता है। अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस ये इतना बन करके हमारा तैयार हो गया, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर कैसे हमने बोला, विल शैल लगा हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हमारा बन चुका है। अब कॉन्टिन्यूअस इसमें है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस के हमने मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने जोड़ दी, मतलब स्लीप फर्स्ट फॉर्म हुई प्लस आईएनजी स्लीपिंग हो गई, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने यूज़ कर ली, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर जो हमारा 2 घंटे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 2 बजे नहीं दिया हुआ है, 2 बजे होता तो सिंस 2 o'clock होता, बट 2 घंटे है तो फॉर 2 hours, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम देख लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ओके। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का हर वीडियो में मैंने बताया, इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। फर्स्ट टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्या उन सेंटेंसेस के पहले आता है, तो क्या अगर आ गया उन सेंटेंस के पहले तो हम समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट टाइप का है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल शैल लगा दिया, विल शैल लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं तुरंत। अब सब्जेक्ट विल शैल अगर आ गया, आपको मैंने हर वीडियो में बताया है कि विल शैल जो होता है हमारा, जैसे विल शैल या कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वाली आती है, जैसे आप पास्ट की देख लीजिए तो उसमें हैड अगर आ जाता है तो इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, तो विल शैल आ गया तो मतलब यहाँ पर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट या फिर पहले आएगा। तो ये क्या से स्टार्ट है, इसीलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल आई, तो विल शैल के आगे तो अब सब्जेक्ट लग नहीं सकता, क्योंकि विल शैल हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है, तो इसीलिए इसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, नहीं तो इसके पहले लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमने सब्जेक्ट लगा दिया। फिर एक्स्ट्रा वर्ड, मतलब जो कि जैसे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर तो मेन होता है ना, फ्यूचर का ही तो ये पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो फ्यूचर जो है कॉमन है, तो फ्यूचर को हम पहले बना लेते हैं, इसके बाद में अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो आराम से बन ही जाएगा, परफेक्ट बना लेते हैं, हैव लगा करके बीन एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अब कॉन्टिन्यूस भी बन गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद में सिंस फॉर हम टाइम के अकॉर्डिंग लगा देंगे। अगर 2 बजे है तो सिंस का यूज, 2 घंटे है तो फॉर का यूज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या फिर आपका संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नेम स्पेसिफिक आता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। बाकी जो अगर वीक आता है या मंथ आता है तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर क्या मानस 2 दिन तक सोता रहेगा, तो यहाँ पर विल मानस हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। विल, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसका रूल होता है कि क्या से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइप में आता है, और उसका जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का वो हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है। उस फ्यूचर की, जैसे फ्यूचर में है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब से किया जाएगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब से किया जाएगा, ठीक है, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की। तो यहाँ पर विल से हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मानस है, कोई आई भी तो है नहीं कि हम यहाँ पर से लगा देंगे, तो इसीलिए विल मानस, फिर हैव बीन, हैव का मतलब इसको हम परफेक्ट बना दिए, बीन तो लगता ही लगता है, इसके बाद में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूस बना दिया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा यहीं पर हो गया। अब इसके बाद में हम इसका ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है, सोता रहेगा, बस मतलब स्लीपिंग के बारे में, कहाँ सोता रहेगा ये नहीं पता है, ठीक है। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसको मिस कर दिया, कोई बात नहीं, उसमें इसमें भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर स्लीपिंग के बाद में फॉर, सिंस फॉर हम लगाते हैं, 2 दिन तक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए फॉर 2 days है। और यहाँ पर अगर कोई दिन या तारीख, जैसे कि आपको 1987 या कोई ऐसे सन मिल जाता है तो उसमें भी सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टाइप पर। तो सेकंड टाइप क्या होता है हमारा, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसका फॉर्मेशन हम क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं, उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है, बाकी सब ये चीज़ सेम ही रहता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में सारा सेम है,
ये भी सेम है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सिर्फ ऐड हुआ है, बाकी जो विल सेल से लेकर के ये पूरा पूरा आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो सेकंड टाइप उसी से बना हुआ है, बट बात ये आती है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड ये पहले था, तो ये क्वेश्चन वर्ड पहले था तो इसीलिए क्या आया, तो ये फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। किस लिए? क्योंकि क्या आया तो इसकी जो रूल होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस जब बनाएंगे। और इसमें जो है अगर क्या, कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आ गया, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या का व्हाट क्यों लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखी जाती? इसीलिए क्योंकि क्या बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड में सेकंड टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव के, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों में तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में पूरी कंडीशन सेम रहेगी। तो इसका मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर ले लिया। तुम्हें 20 मिनट तक कौन पढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमको सब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड करना। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड तो हम पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब इसकी समाप्त। अब आती है बात कि सब्जेक्ट की ना, तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट कहाँ पर इसमें लगाना। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसको हम पहले लिख देते हैं, फिर विल शैल लगा देते हैं, विल शैल हमने लगा दिया। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हम कहाँ से लिख दें सब्जेक्ट। तुम्हें 20 मिनट तक कौन पढ़ाता रहेगा, ठीक है। कौन पढ़ाता रहेगा ये हमें नहीं पता है, मास्टर जी पढ़ाते रहेंगे। अब इसी जगह पर जैसे कि यहाँ पर ये होता सेंटेंस कि तुम्हें 20 मिनट तक मास्टर जी क्यों पढ़ाते रहेंगे, तो मास्टर जी जो है वो सब्जेक्ट आ जाता। बट यहाँ पर तुम्हें 20 मिनट तक कौन पढ़ाता रहेगा, ये इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाया गया, डायरेक्ट हैव बीन लिख दिया गया। मतलब सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर फ्यूचर यहाँ पर अगर सब्जेक्ट होता आपका, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख करके, मतलब कि हु जो क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मतलब ये हमारा कितना बन गया, फ्यूचर टेंस का हुआ इंट्रोगेटिव का। अब इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बना लेते हैं, हैव लगा दिया, फिर बीन तो लगता ही लगता है, टीचिंग मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने लगा दी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप का बन गया भाई। अब इसके बाद में तुम्हें है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें 20 मिनट तक कौन पढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो कौन मतलब मास्टर जी क्यों पढ़ाते रहेंगे, तुम्हें 20 मिनट तक मास्टर जी क्यों पढ़ाते रहेंगे। अगर ये सेंटेंस होता तो मास्टर जी हम सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पर लिख देते और इसको फॉर्म कर देते, ठीक है। टीचिंग यू मतलब तुमको कौन, जैसे यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ है तो इसको सब्जेक्ट नहीं मानना है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो टीचिंग यू इसीलिए लिखा गया है। टीचिंग वर्ब के बाद में क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद सेंस या फॉर लगाएंगे, 20 मिनट्स लिख दिया, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। अब हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट टाइप मैंने आपको समझा दिया कि क्या से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको हम फॉर्म करते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो उसी से मैंने फॉर्म कर दिया, विल शैल लगा दिया, फ्यूचर बना दिया, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लगा करके फ्यूचर हमारा विल शैल अगर आया तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो आना ही आना है। और इसका एक में रूल होता है, मैं आपको बता दूँ कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कोई भी हो, किसी भी सेंटेंस का, हर वीडियो में मैंने बताया है ये चीज़ कि जो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप लिख के रख लीजिए कहीं पर, सब्जेक्ट जहाँ भी आए वहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दीजिए उसी से जस्ट बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर आया भाई, विल शैल हमने मेन लगा दिया, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाया, फिर प्लस सब्जेक्ट मैंने जैसे लिखा। अब विल शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब जैसे ही आई तो आप ये समझिए, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट इसके पिछले स्लाइड में, हेल्पिंग वर्ब आए तो सब्जेक्ट इसी के साथ एसोसिएट होकर चलता है, मतलब इसी के साथ साथ चलता है, या तो सब्जेक्ट आगे होगा या तो पीछे होगा, तो हमने पीछे इसमें लगा दिया। अब जब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, तो नॉट तो लगेगा ही, तो सब्जेक्ट के बाद में ही इसका रूल ही होता है, सब्जेक्ट जहाँ भी है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट लगा दिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा है मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, अब हमको फ्यूचर तो यहाँ तक बन गया, फ्यूचर का नेगेटिव। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे, हैव लगा दिया, परफेक्ट बन गया, बीन तो लगता ही लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद में हम सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगा देंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ इतना ये चीज़ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। यहाँ पर क्या मानस 2 दिन तक नहीं सोता रहेगा, तो क्या आ गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप है इसीलिए क्या आया, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल शैल हमने लगा दिया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर विल आएगा क्योंकि यहाँ पर आई वी है नहीं तो शैल नहीं आएगा, तो विल इसीलिए लगाया। फिर मानस हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद अब मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद जहाँ भी सब्जेक्ट आए उसके बाद अगर निगेटिव है,
इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर रहा हूँ, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर निगेटिव का है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा वहीं पर हम उसी के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसी के बाद हमने नॉट लगा दिया, परफेक्ट बना दिया, इसके बाद बीन तो लगता ही लगता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा दिया, फॉर सिंस या फॉर यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर स्लीपिंग के बाद भाई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ सोता है ये नहीं पता है, कहाँ सो रहा है ये नहीं पता है, कोई भी प्लेस नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसीलिए स्लीपिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। फिर इसके बाद में हमारा स्टेप अगला क्या आता है, सिंस या फॉर का यूज़ किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा टाइम होता है 2 दिन तक है ना, तो इसीलिए फॉर 2 days दिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, बाकी तो सब सेम ही रहता है ना, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ जाए सेंटेंस के, तो क्वेश्चन वर्ड से ही हम स्टार्ट करते हैं। अगर क्या पहले आ गया सेंटेंस के तो उसकी हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है हमारा जो सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सेकंड टाइप में वही सेंटेंसेस आते हैं जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सेकंड टाइप सेंटेंसेस में आ जाता है। अब हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या होता है, तुम्हें 20 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से ये स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसमें जो है हमको देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हु मतलब कौन क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिख दिए। इसके बाद में विल शैल लगा करके हम इसको फ्यूचर बना दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए ना, विल के बाद में तो सब्जेक्ट होना चाहिए, बट सब्जेक्ट इसमें कहीं नहीं है। अध्यापक पढ़ा रहा है या कौन पढ़ा रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सेंटेंस पढ़िए तब आपको पता चलेगा। अब अध्यापक यहाँ पर होता, तुम्हें 20 मिनट तक अध्यापक क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा। ठीक है, तब वो सेंटेंस जो है यहाँ पर अध्यापक द टीचर आ जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर हु विल, इसके बाद सब्जेक्ट मिसिंग है तो नहीं लिखा है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो नॉट आएगा ही आएगा, 100% क्लियर है। तो सब्जेक्ट अब नहीं आया तो सब्जेक्ट का प्लेस तो है ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट बना दिया, फिर इसके बाद बीन तो लगता ही लगता है, इसके बाद टीचिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जैसे ही लगाया तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमारा बन गया। फिर यहाँ पर किसको पढ़ाता है, यू, तुमको पढ़ाता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तुम्हें पढ़ाता है। तो इसके बाद में सिंस या फॉर हम टाइम के अकॉर्डिंग लगा देंगे। फॉर जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग, मतलब कि यहाँ 20 मिनट्स है ना, तो इसीलिए फॉर का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है, जैसे कि 4 बजे, 6 बजे, ऐसे कोई भी टाइम अगर दिया रहता है, 6 o'clock, 4 o'clock, तो उसके आगे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।